हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से लिए गए हैं एंड अगर आपको ये सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। एंड यहाँ पर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर MCQs गिवन है। सो क्वेश्चन 1 इज डैश इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिफाइंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। मीन्स एक ऐसा फाइनल कंपोनेंट जो कि एक रिस्पॉन्स है जो रिसीवर सेंडर को देता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन क्वेश्चन 2, यहाँ पर आपको एक ऐसा वे सेलेक्ट करना है जो असर्टिव वे है कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स आपको एक ऐसा वे सेलेक्ट करना है जो कि ये शो करता है कि आप असर्टिव हैं, आप पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना जानते हैं। तो आप एक क्राउडेड रूम में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपना फेस हाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्राउड में से ऐसे ही निकल जाएंगे, किसी को भी नहीं देखेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, वरना आप इग्नोरेंट लगेंगे। आई मे पुश समवन, आप किसी और को पुश करें एंड फिर ब्लेम भी उसी को करें, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर आप एरोगेंट लगेंगे। सो आई स्माइल एंड से हाई टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स स्पेस। मीन्स आपको स्माइल करते हुए दूसरों को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से जाना है। देन क्वेश्चन 3, अगर आपको खुद के बारे में कॉन्शियस नॉलेज है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, फीलिंग्स पता है एंड आपका कैरेक्टर कैसा है वो पता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन क्वेश्चन 4, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें हम एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हम एक हेल्दी बॉडी एंड एक हेल्दी माइंड को मेंटेन रख सकें, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सके, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन क्वेश्चन 5, अनडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट आर डैश कमांड्स। तो यहाँ पर ये किस टाइप की कमांड्स हैं? ये एडिट कमांड्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बताना है जो अपने आप को दूसरे प्रोग्राम से अटैच करता है एंड उन प्रोग्राम्स का बिहेवियर चेंज कर देता है। सो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ये उसको कोई हार्म नहीं करते हैं। बट जो डी ऑप्शन में कंप्यूटर वायरस गिवन है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि बाकी प्रोग्राम से अटैच होकर उनको चेंज कर देता है एंड उनको हार्म कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ MCQ जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किए। देन सेकेंड टाइप इज़ 1 वर्ड जो अब हम डिस्कस करेंगे एंड थर्ड टाइप इज़ शॉर्ट आंसर जिसमें आपको 1 या फिर 2 लाइन में आंसर देना होता है। ज़्यादा डिटेल्ड मीन्स 3, 4 इतने मार्क्स का क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से नहीं आता है। ओके, सो आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो हेयर इज क्वेश्चन 1। यहाँ पर हमें एक एक्शन प्लान गिवन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि इस एक्शन प्लान में डिफरेंट प्लान्स या फिर मिशंस इंक्लूडेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो हमें ऐसे किसी 2 प्लान्स का नाम बताना है जो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीनर इंडिया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स।
देन क्वेश्चन 2 में हमें ऐसी कोई ट्रू प्रॉब्लम्स बतानी है जो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को रन करते टाइम फेस करता है। सो प्राइसिंग, सेलिंग, अकाउंटिंग, ग्रोइंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप इनमें से कोई भी ट्रू प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको ये सिर्फ प्रॉब्लम का नेम मेंशन करना है, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, क्वेश्चन 3 डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। ग्रीन स्किल्स के 1 शॉट वीडियो में एक स्टूडेंट को डाउट था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, सिंपल टर्म्स में बताया जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी चीज़ में अपना शेयर रखता है, मींस वो एक टाइप का शेयर होल्डर होता है। जैसे अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन इकोनॉमी में जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, जिन लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, एंड जब ग्रीन इकोनॉमी से जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसका जो भी बेनिफिट होगा, उसका भी वो शेयर लेते हैं, तो वो लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक टाइप के शेयर होल्डर होते हैं एंड ये इन्वेस्ट भी करते हैं एंड जो भी रिजल्ट आता है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है, पार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीन इकोनॉमी के मेजर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो वो होते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसीज एंड पीपल। ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा कुड भी इन्हें करना है, इन्वेस्ट भी इन्हें करना है, एंड जो भी बेनिफिट होता है उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी इन लोगों को होता है। देन क्वेश्चन 4 में हमें बताना है ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें रॉ मटेरियल को यूज़ करके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है ताकि फिनिश्ड गुड्स बन सकें, मीन्स फाइनल प्रोडक्ट बन सके, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही बता दिए हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिए थे। सो हियर इज क्वेश्चन 5। ऐसे ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हमें किसी एक सेक्टर का नेम बताना है एंड ये बताना है कि हम उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो सपोज़ आप इनमें से कोई भी एक मेंशन करते हैं, सपोज़ आप ट्रांसपोर्ट मेंशन कर रहे हैं तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है, तो आप सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन है क्योंकि सीएनजी यूज़ करने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, देन क्वेश्चन 6, एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय की क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ के बीच मेजर डिफरेंसेस बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेजर डिफरेंस कस्टमर फोकस। जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो वो एम्फसाइज करेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके बेसिस पर वो वर्क करता है एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बट एम्प्लॉय के केस में कस्टमर फोकस नहीं होता है, एम्प्लॉय को जो टास्क असाइंड होगा एम्प्लॉय सिर्फ वही टास्क करेगा। देन डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की है एंड सारे डिसीजंस एक एंटरप्रेन्योर को लेने हैं। बट अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो वो सिर्फ अपने टास्क को देखेगा, वो सारे डिसीजंस नहीं लेगा, जो टास्क उसको मिला है वो सिर्फ उसे ही कंप्लीट करने की सोचेगा। इसी तरह से आप बाकी 2 पॉइंट्स एलोब्रेट कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 के लिए सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।